स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के दूसरे अध्याय राज्य एवं राष्ट्रीय आय की ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी तक पूछा गया है या आने के चांसेज है वो सारे ऑब्जेक्टिव हम इस टॉपिक के देखेंगे। ऑप्शन हम बता चुके हैं, जो प्ले लिस्ट में अवेलेबल नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। और अब ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और इस समय में आपको ऑब्जेक्टिव दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव ही दिलाएगा और आपका स्कोरिंग मतलब ऑब्जेक्टिव ही हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से ही उठने वाला है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मार्क कट नहीं होता है। यदि 1 नंबर का पूछा गया तो आपको 1 में 1 मिलेगा, 50 नंबर का पूछा जाए तो 50 बना के आए तो आपको 50 में 50 मिलेगा। यदि आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा तो आपको 50 में 50 ज़रूर आएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, मेरा पहला पॉइंट है, इसमें हम शॉर्ट थ्योरी भी देख लेते हैं जो कि हमको ऑब्जेक्टिव बनाने में इजी होता है, वहाँ से पकड़ मिलता है हमको ऑब्जेक्टिव बनाने में, इसलिए देखते हैं जो कि 1-2 मिनट में कवर हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय आय प्राकृतिक साधनों, घरेलू उद्योग और विदेशी से प्राप्त आय से राष्ट्रीय आय के संबंध है। मतलब कि ये पूछा जाए आपसे कि राष्ट्रीय आय हम कैसे निकालते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला खदान हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं सब क्या होता है कि सरकार के अंदर में आ जाते हैं, उससे जो आय आता है वो क्या किसको हो जाता है, राष्ट्र के हो जाता है। उसके बाद होता है घरेलू उद्योग, जो हमारे देश का उद्योग होता है जिसे हम बेचते हैं, उस पर भी टैक्स लेती है सरकार। उसके बाद विदेश से प्राप्त है, विदेश से कोई चीज़ें हमारे देश में आती है तो उससे भी क्या होता है, कर के रूप में सरकारें क्या लेती है, टैक्स लेती है। तो वही क्या हो गया, राष्ट्रीय आय। तो वही कह रहा है कि ये सब चीज़ों का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय से है। तो राष्ट्रीय आय का एक ऐसे भी तरीका निकालने का, उपभोग भी है और क्या विनियम भी है, जो मतलब कि जितना आया और मतलब जितना खर्च किया और जितना आया वो जोड़ के हमको क्या आ जाता है। और प्रति व्यक्ति आय हमको यदि निकालना है तो प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालेंगे, राष्ट्र की कुल आय और कुल जनसंख्या से हम भाग दे देंगे तो वह क्या निकल जाएगा, हमारे राष्ट्र की आय प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। जैसे कि हमको किसी एक गांव का मान के चलिए, अपने गांव के लेंगे, उसमें इकट्ठा पैसा हमको पता चल जाएगा इतना आया, मतलब सब कमा कमा के जमा करता है तो इतना पैसा हमारे गांव में आता है। उसके बाद हमको एक व्यक्ति का निकालना है पैसा कि कितना लाता है कमा के, तो हम क्या करेंगे, जो पूरे गांव का पैसा होगा उसमें कुल जनसंख्या जितना आदमी कमा के लाते हैं उससे भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो वही कह रहा है कि मतलब प्रति व्यक्ति आय हम राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर निकल आता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है। उसके बाद है भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा की है। यदि ये पूछा जाए, पूछे जाते हैं इसलिए हम इसमें दिए हैं, इससे 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यदि ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, यानी कि भारत की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस राज्य की है, तो कहाँ की है, गोवा की। और सबसे कम कहाँ है, बिहार में। बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, मतलब एक आदमी का यदि एवरेज देखा जाए तो सबसे कम बिहार में है। उसके बाद है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो ये भी मतलब कई बार पूछा जा चुका है कि ये क्वेश्चन कि केंद्रीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, SCSO का, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहले सन 1968 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने आय का अनुमान लगाया था। यदि ये पूछा, इसे 3 क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले कब आय का अनुमान लगाया गया था, किसने कब किया गया था, मतलब 1868 में। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। तो चलिए मेरा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं मेरा आज का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या 1 अप्रैल से 1 मार्च, या 1 जुलाई से 1 जून, या 1 सितंबर से 1 अगस्त। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां है, आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि, या सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, इनमें से सभी। राष्ट्रीय आय मापने की कौन सी विधि है, सभी। इनमें से मतलब आय विधि से भी मापा जा सकता है, उत्पादन से भी आय का पता लगाते हैं, और व्यय से भी आय का पता लगता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अभी ही देखे थे, तो सबसे कम किसका है? बिहार का। गोवा का सबसे अधिक है। तो वही देखो, दोनों का कंबाइंड रखिए ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो, आपके दिमाग में सेटअप रहे। ऊपर में ये क्वेश्चन दिया है, नीचे में अधिक वाला दिया है, जो कि 2015 में पूछा गया थी। इस बार आपसे ये पूछा जाएंगे, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो कहाँ की है? गोवा का, मतलब सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि दृष्टिकोण से क्या होता है? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक या इनमें से सभी? तो सभी होना चाहिए। उत्पादन की गणना विधि में सहज भी होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करेंगे तो अधिक होगा, व्यवहार में भी अच्छा होना चाहिए, तभी ना कोई बिजनेस या कुछ चलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार, पंजाब, दिल्ली, केरल। तो किसको कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहे जाते हैं, जो कि 2018 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गरीबी गरीबी को जन्म देता है, गरीबी एक कुचक्र है, किसने कहा था? मार्शल ने, या रैगनर नर्क्स ने, या पोकेंस ने, या प्रोफेसर फिशर ने? तो ये जो कहे थे रैगनर नर्क्स ने कहे थे कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह एक कुचक्र है। मतलब आप यदि पढ़िएगा नहीं और आप मिडिल फैमिली से है तो आपको मतलब अच्छा जॉब पे नहीं जाएगा, अच्छे वर्क नहीं करिएगा, तो आपको मतलब फिर वही दिन देखने पड़ेंगे। तो वही कह रहे हैं कि गरीबी गरीबी को ही जन्म देता है। यदि आप उससे उभरने का प्रयास नहीं करिएगा तो आपके पापा गरीब है तो आप भी उसी में फंस जाएंगे। तो वही कह रहा है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह एक कुचक्र है, मतलब घूमते रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी घूमते रहते हैं। यह किसने कहा था? रैगनर नर्क्स ने। तो रहने देते आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि मतलब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि 2010 में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत को मुद्रा जारी करता है? मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, मतलब कौन सा ऐसा संस्थान है जो भारत के लिए मुद्रा छाप के देता है या जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक। ये बहुत बार पूछा गया, एक ही बार मेंशन किया, बहुत बार पूछा गया। संसद या राष्ट्रपति? तो भारत में जो मुद्रा जारी करता है कौन करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मुद्रा जारी करने का काम करते हैं, वही हमारे मुद्रा जारी करते हैं। चाहे कागजी नोट या 1 रुपया के सिक्का होते हैं या 1 रुपया कागजी नोट, तो वो कौन करते हैं? मतलब सांसद अच्छी 1 रुपया का जो होता है वो वित्तीय द्वारा मंत्री द्वारा वित्तीय संसाधन होता है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। लेकिन उससे जो ज़्यादा होते हैं जैसे कागजी नोट हो गया, तो वो सब कौन जारी करता है? मतलब ये करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 20 हो गया, 50 हो गया, 200 और 500 के नोट कहाँ पे होता है जारी? मुंबई और नासिक में छपाए वहाँ पे होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे वाले वीडियो में हम इससे आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।